नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुवास्तु ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि कौन सा पक्षी सौभाग्य लाता है, ऐसे कौन से पक्षी हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके घर में लाने से और होने से करोड़पति बनने का एहसास होता है। तो आइए जानते ले चलते हैं आपको ऐसे कौन से पक्षी हैं जिनको आप घर में रख सकते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसा कि गौरैया को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो हमेशा हम लोगों के घर में अधिकतर छतों पे देखने को मिलती है। गौरैया अपनी साधन संपन्नता के लिए मशहूर मानी जाती है। गौरैया को कई परंपराओं में भाग्यशाली भी माना जाता है। ये बहुत ही शुभ मानी जाती है घर के लिए। पक्षियों की सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। पक्षियों की उपस्थिति से घर में ये सौभाग्य लाती है। चकोर हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पौराणिक तीतर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह चंद्रमा की किरणों में रहता था। सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जो तीतर होता है पक्षी, वो एक बहुत ही शुभ माना जाता है घर के लिए। यह पक्षियों में सबसे चालाक पक्षी माना जाता है। इससे शिकारियों ने इसे शैतान पक्षी का भी एक नाम दिया था। जो शिकारी लोग होते थे, उन्होंने तीतर का एक उपनाम रखा था शैतान पक्षी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चालाक पक्षी होता था। इसे आप अपने घर में रखते हैं तो ये चालाकी से जो भी घर में आते जाते हैं उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था, इसलिए ये घर के लिए शुभ माना जाता था। वास्तुशास्त्र के अनुसार तोते को भी बेहद भाग्यशाली पक्षी माना जाता है, क्योंकि इसे घर में रखने से परिवार वालों के बीच ये प्यार लाता है। ये एक ऐसा तोता होता है जो इंसानों की तरह बातचीत करता है, अपने रंग ढंग में बदलाव लाता है और सभी का मनोरंजन करता है। ये घर के लिए बेहद शुभ माना जाता है। घर के द्वार के आगे जैसे आप इसको रखेंगे तोते को पिंजड़े में या वैसे खुला छोड़ के, तो ये बेहद शुभ माना जाता है। जैसे ही आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपकी नज़र सबसे पहले तोते पे पड़ती है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कहीं भी किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो तो एक बार अपनी दृष्टि तोते पे डालकर ज़रूर जाएं। इससे जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से उसका फल शुभ ही मिलता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए अधिकतर लोग अपने घरों में तोते को पालते हैं और ये एक मनोरंजन भी लाता है, परिवार के बीच प्यार भी बढ़ाता है। वैसे तो आप असली के पक्षी भी अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो असली में नहीं मिलते हैं, जिनकी मूर्तियाँ आप रख सकते हैं। वो भी एक सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में घर में लगी पक्षियों की तस्वीरों के बारे में आपको बताते हैं। पक्षियों की तस्वीरें घर में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती हैं। कई लोगों को काफ़ी मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है, तो ऐसे लोगों को अपने घर में पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु की दृष्टि में पक्षियों को शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु की दृष्टि में पक्षियों को शुभ माना जाता है। जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ का वातावरण अपने आप ही आनंदित हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है। वैसे तो आज असली के पक्षी भी अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन पक्षियों की तस्वीर अथवा मूर्ति घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इससे आपकी सफलता के योग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। पक्षियों की तस्वीर लगाने के पूर्व दिशा का करना सबसे अच्छा होता है। पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा होता है। घर में किन पक्षियों की तस्वीर आप लगा सकते हैं?
तो गिद्ध की तस्वीर हो गई, मोर की तस्वीर, नीलकंठ की तस्वीर, हंस की तस्वीर। वास्तु के अनुसार इन पक्षियों की तस्वीर घर में लगाना बेहद शुभ और लकी माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर काम में सफलता मिले तो घर में वास्तु के अनुसार इन तस्वीरों को ज़रूर लगाएं। घर में भाग्यशाली पक्षी ज़रूर लाएं। वास्तु के अनुसार तोते को बेहद ही भाग्यशाली पक्षी माना जाता है। और जो मोर होता है, मोर देखने में भी बेहद शुभ, देखने में भी बेहद प्यारा माना जाता है और ये शुभ भी होता है। हंस हो गया। नीलकंठ, दोस्तों नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसे आप कहीं जा रहे हो किसी काम के लिए और वो आपको मिल जाए तो ये समझिए कि आपका वो काम फलस्वरूप शुभ हो जाएगा। उसका जो फल है आपको शुभ ही प्राप्त होगा। नीलकंठ भगवान शिव का एक अंश मतलब कहा जाता है उसको कि भगवान शिव का अंश माना जाता है नीलकंठ। तो इसलिए नीलकंठ भी एक ऐसा पक्षी है, अगर वो आपकी छत पे आके बैठ जाता है या आप कहीं जा रहे हो आपको वो दिख जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो आपको शुभ ही फल देने वाला है। तो इसलिए कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आके आपको शुभ फल प्राप्त करते हैं। तो आई होप, आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।